नजराता न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। मिलिटेंटों का पागलपन और हमले नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा आम शहरियों पर हमलों की अवामी हलकों में सख्त मजम्मत। सिंह ने कहा कि अमन कायम रखने के लिए फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इससे कबल कल शहीद हुए सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विशाल कुमार को खिराज अकीदत पेश किया गया। कई आला अफसरान ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। चोटीगाम में मिलिटेंट हमले में कश्मीरी पंडित जख्मी। मुकामी अफराद ने सोनू के घर वालों से किया इज़हार यकजहती। कश्मीर से माइग्रेशन न करना थी बड़ी गलती, सोनू का बयान। चोटीगाम में मिलिटेंट हमले में कश्मीरी पंडित जख्मी। कश्मीरी पंडित सोनू बाला कृष्णन श्रीनगर के एक अस्पताल में जेर इलाज। मुकामी अफराद ने सोनू के घर वालों से किया इज़हार यकजहती। कुछ लोग अलहदगी पसंद सोच को दोबारा देना चाहते हैं बढ़ावा। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का शहरियों पर हमले के तनाजुर में बयान। कहा इसी साल होंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात। बीजेपी ने वादी में आम शहरियों पर हो रहे मिलिटेंट हमलों की सख्त मजम्मत की। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर में दोबारा अलहदगी पसंद सोच को बढ़ावा देने की कोशिश में है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। चुग ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ सियासी पार्टियां आम शहरियों की हलाकत से सियासत कर रही है, जो अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर के ताजिरों की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। तिजारत और कॉमर्स के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर रक्षा इंद्राबी ने की वफ्द की क़यादत। डॉक्टर रक्षा इंद्राबी ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी हुकूमत के मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर इंद्राबी को उनकी नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद दी और उनकी अवामी खिदमत की कोशिशों को सराहा। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें मौजूदा बदलते हुए हालात में जम्मू कश्मीर के कारोबारी बरादरी के मसाइल को उजागर किया गया। वफ़द में शामिल अरकान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने बिजनेस और इंडस्ट्रीज लगाने में आ रही मुश्किलों को दूर करने का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दूसरे रोज हदबंदी कमीशन के मेंबरान ने SKICC श्रीनगर में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत की। 2-2 घंटों पर मुश्तमिल 2 सेशंस में इन मीटिंगों का एहतमाम किया गया। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अहम लीडरान कमीशन के मेंबरान से नहीं मिले, ताहम कई DDC और BDC मेंबरान ने कमीशन से मुलाकात की। हदबंदी कमीशन के मेंबरान की श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत। ड्राफ्ट रिपोर्ट से मुतालिक लोगों के एतराज़ात को किया गया उजागर। अहम जगहों के नाम तब्दील करने की भी मुखालफत। कश्मीर में स्कूल यूनिफॉर्म के नाम पर फिर एक बार इस्तेहसाल शुरू। मखसूस दुकानों से वर्दी हासिल करने के लिए वालिदैन लंबी कतारों में बैठने पर मजबूर। बच्चों को इश्तिहार के जरिए बनाने की हो रही है मुखालफत। हुकूमत कुदरती और ऑर्गेनिक खेती के दे रही है बढ़ावा। LG मनोज सिन्हा का ज़राई यूनिवर्सिटी जम्मू में जोनल कन्वेंशन से खिताब। काश्तकारी में जदीद तरीन तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर। LG मनोज सिन्हा ने स्काउट्स जम्मू में कुदरती काश्तकारी पर पहले जोनल कन्वेंशन से खिताब किया। किसानों और ज़राई साइंसदानों समेत कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सिन्हा ने कहा कि हुकूमत कुदरती और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के तहत आने वाले इलाकों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया। इन्होंने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों से काफ़ी फायदा होने वाला है। कोल्ड स्टोरेज से निकलने वाले सेब से लदी गाड़ियों को लेकर काश्तकार फिक्रमंद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रोकने से सेब की क्वालिटी हो रही है मुतासिर। कीमतों में आ रही है काफ़ी गिरावट। मुल्क में रवां साल ईरानी सेब की वजह से कश्मीर की मेवा सनत को काफ़ी माली नुकसान का सामना। अब कोल्ड स्टोरेज से निकलने वाले सेब से लदी गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रोकने से सेब की क्वालिटी मुतासिर हो रही है। पुलवामा के सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट कोल्ड स्टोरेज से रोजाना काफ़ी तादाद में सेब की गाड़ियां मुख्तलिफ मंडियों के लिए रवाना होती हैं। शाहराह पर ट्रकों को एक तरफा चलने की इजाज़त से इनमें मौजूद सेब को नुकसान हो रहा है। ARTO दफ्तर गांदरबल में तैनात एहलकारों के असासों की होनी चाहिए छानबीन। कुछ ड्राइवरों ने लगाए बदउनवानी के संगीन इल्जामात। मारपीट और बदसलूकी का भी लगाया जा रहा है इल्जाम।
कुछ ड्राइवरों ने ARTO गांधरबल दफ्तर में तैनात एहलकारों पर खास तौर पर एक इंस्पेक्टर के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए हैं और हुकूमत से इनके असासे छानबीन करने की अपील की ताकि सच्चाई सामने आए। ड्राइवरों का इल्जाम है कि ARTO गांधरबल के एहलकारों ने बदतमीजी की है, जबकि ARTO ने कहा है कि वो एहलकारों के काम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में हाथापाई हुई। ड्राइवरों ने बताया कि इनमें से एक को मारा पीटा गया और वो गाड़ियों का वजन कराने के लिए आए थे, लेकिन ऑफिस में इंस्पेक्टर ने इन्हें अपना काम करने नहीं दिया। मुतासर अफराद ने ARTO गांधरबल के अफसरान के खिलाफ बदगुमानी के संगीन इल्जाम आयद किए हैं। रबा सीजन में मौसम मुसलसल खुश रहने से सेब की पैदावार में इजाफे की उम्मीद। सेब के दरख्तों पर काफी फूल खिल गए हैं। हॉर्टिकल्चर अफसर तराल ने किसानों से महकमे की जानिब से रजिस्टर शुदा अद्वियात का ही छिड़काव करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि गैर मियारी अद्वियात से बागों में बीमारियां लगने का खतरा है। जम्मू कश्मीर के साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर SP वैद का कहना है कि कश्मीर में दहशतगर्दों की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना वादी में खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने की एक कोशिश है। वैद ने कहा कि मिलिटेंटों का मकसद वादी में खौफ का माहौल पैदा करके सरकार की जानिब से अंजाम दिए जा रहे तरक्याती अमल को सबूताज करना है। कश्मीर में हालात में सुधार आने के बायस पुरअमन माहौल पैदा हो रहा है। ये सब मिलिटेंट तंजीमों को रास नहीं आता। कश्मीर में आम शहरियों पर हो रहे मिलिटेंट हमलों की शदीद मजम्मत की जा रही है। जम्मू में डोगरा फ्रंट की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता की क़यादत में इस एहतजाज के दौरान मिलिटेंटों की ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। सरकार पर जोर दिया गया कि वो आम शहरियों की जानो माल की मुकम्मल हिफाजत के लिए इक़दामात करें। विमता कश्मीर फाइल्स के कलाकारों को दिल्ली में तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने शिरकत की। तकरीब में खासी तादाद में दीगर लोगों ने भी शिरकत की। RSS लीडर इंद्रेश ने वर्चुअल तरीके से तकरीब से खिताब किया। नितिन गडकरी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को हक़ाइक़ पर मबनी फिल्म करार देते हुए कहा कि इससे माइग्रेशन के वक्त कश्मीरी पंडितों पर हुए मज़ालिम से दुनिया वाकिफ हुई है। बडगाम में मुकर्रर से ज़्यादा कीमत पर ईंटों को फरोख्त करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उधर एक और मामला ये सामने आया है कि बडगाम के 100% ईंट के भट्टे गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। बडगाम में गैर सरकारी तंजीम नेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की के मुताबिक बडगाम में 100% भट्टे गैर कानूनी हैं। 2016 से किसी भी लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया। RTI से हासिल शुदा जानकारी से इसकी तस्दीक हुई। इनका कहना था कि इंतजामिया ने 21,000 रुपये रेट मुकर्रर किए, मगर इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। लेह में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए 5 रोज़ा तरबेती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर इंदौर के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने लेह के ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सामने अपने ट्रैफिक मैनेजमेंट की महारत का मुजाहरा पेश किया। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इनकी हिदायत पर अमल किया। लेह के SSP, SP ट्रैफिक लद्दाख और दीगर मौजूद थे। SP ट्रैफिक ने कहा कि पुलिस एहलकारों के ट्रैफिक मैनेजमेंट की महारत को अपग्रेड करने और लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस के दोस्ताना ताउन को बढ़ाने के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इंदौर के हेड कांस्टेबल रंजीत सिंह ने करगिल में भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को तरबियत फराहम की और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से अपने तजुर्बात साझा किए। जिला पुलिस लाइन्स बांडीपुरा में उन खिलाड़ियों को तहनीत पेश की गई जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुनक्किदा शहीद जनरल बिपिन रावत मेमोरियल नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आलमी किक बॉक्सिंग चैंपियन तजम्मुल इस्लाम की जानिब से चलाई जा रही हैदर स्पोर्ट्स एकेडमी से वाबस्ता खिलाड़ियों ने 1 दर्जन के करीब गोल्ड मेडल और दूसरे तमगे हासिल किए हैं। SSP मोहम्मद जाहिद ने खिलाड़ियों में तमगे और इनाम तकसीम किए। पुलिस ने अपनी तरफ से भी खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। जम्मू कश्मीर के ड्रैगन बोट टीम ने नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए केरला रवाना हो गई है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पूरे ने टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ड्रैगन बोट एसोसिएशन ने उम्मीद जाहिर की है कि टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। नेशनल चैंपियनशिप के दौरान एशियन गेम्स के लिए भी मुल्क की टीम का इंतखाब होगा। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि
माजी की तरह ही इस बार भी यहाँ के खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए मुंतखब किया जाएगा। इंडो कैनेडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद ने गवर्नमेंट ITI कठुआ का दौरा किया। वफद ने कहा कि ITI कठुआ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जा रहा है। इस सेंटर में तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी और इससे इन्हें रोजगार के लिए रास्ता हमवार होगा। इसका कश्मीर में फॉरेस्ट्री शोबे के तलबा ने मनहामा गांधरबल कैंपस में एहतजाज किया। GAD की जानिब से फॉरेस्टर्स के असामियों के लिए की गई भर्ती के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इस भर्ती अमल को नाइंसाफी से ताबीर किया है। उन्होंने इसे फॉरेस्ट्री शोबे के डिग्री होल्डर और मुस्तहिक तलबा के साथ नाइंसाफी करार दिया। उन्होंने LG इंतजामिया से भर्ती के कवायद पर जवाबित में तरमीम करने की मांग की। महकमे सेहत के फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्करों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन वर्करों ने वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि कभी भी वक्त पर उजरतें नहीं दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें काफी दिक्कतों का सामना है। महकमे सेहत में काम कर रहे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मुलाजमीन ने चीफ मेडिकल ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाजी धरना दिया। मुलाजमीन इल्जाम कर रहे थे कि 5 महीनों से वो तनख्वाह से महरूम है। इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इनकी रुकी हुई तनख्वाहें वागुजार की जाए। आंगनवाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया। ख्वातीन ने सरकार से इनके बकायाजात वागुजार करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने इल्जाम लगाया कि अरसे दराज से वो अपने मुतालबात को सरकार के नोटिस में ला रहे हैं, लेकिन ताहाल इनके मसाइल जूके। रियासी जिले के कटरा में इन दिनों माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए अकीदतमंदों का रश देखने को मिल रहा है। नवरात्रा के मौके पर खासी तादाद में अकीदतमंद यहां पहुंचे हैं। कटरा में कारोबारी भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ कटरा के सदर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की मईशत मुकम्मल तौर पर सियाहत के शोबे पर मुनहसर है। ICDS ब्लॉक सिंहपुरा की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आंगनवाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर, हेल्पर्स और आम लोगों को सरकार के मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम करने की गरज से गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंहपुरा में इसका इनेकाद किया गया। SDM पटन सैयद फहीम मेहमान खुसूसी थे। वहीं दीगर अफसरान ने जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना और दीगर स्कीमों के फवायद की जानकारी दी। डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा और SSP अब्दुल कय्यूम की हिदायत पर इंतजामिया ने जिला में पोस्ट के गैर कानूनी काश्त के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। लोगों को पोस्ट के पौधे से हासिल होने वाले मंशियात के खतरा से आगाह किया। SDM ने कहा कि जो भी ममनुआ पौधों की काश्त या मंशियात के गैर कानूनी तजारत में मुलविस पाया जाएगा, इसके खिलाफ मुतल्लका कवानीन की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटन के शिराबाद खुर में आग के एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकानात जलकर तबाह हो गए। मुतासरीन अब खुले आसमान के नीचे आ गए। मकान के साथ मौजूद ग्रामीण बैंक को भी जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। पुंछ में चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। इसके चलते पुंछ शहर में लगातार चोरी की वारदातें पेश आ रही है। चोरों ने वार्ड नंबर 5 मोहल्ला सथरावावली में देवेंद्र शर्मा के मकान समेत 5 मकानों में नकब लगाई। बीजेपी ST मोर्चा के सेक्रेटरी बराए पुलवामा अब्दुल रशीद गुजर ने त्राल के ब्रह्मपत्री का दौरा किया और कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। अब्दुल रशीद गुजर ने लालपुरा कहलेल का भी दौरा किया। जुम्मे को अब्दुल रशीद गनाई नामी शहरी का मकान खाकस्तर हो गया। तो रशीद गुजर ने मुतासरा कुंबे को यकीन दिलाया कि इनको माकूल मदद फराहम की जाएगी। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग भी मौजूद थे। PDP के साबिक MLC सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू की तरक्की और खुशहाली में यकीन रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चौधरी ने कहा कि बीजेपी ही एक वाहिद जमात है जो लोगों के मफादात के मुताबिक काम करके तरक्की की मुतमन्नी है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के सदर आगाज सैयद हसन अल मूसवी अलसफ़ी ने बहिश्त ज़ेरा पार्क बडगाम में तंजीमी कारकुनों के हमरा चिनार का पौधा लगाया। यह कस्बा बडगाम के एक मशहूर पार्क है जो इलाके में नमाजगाह आशूरा के नाम से भी जाना जाता है। आगा ने इस्लाम में शजरकारी की अहमियत और अजर व सवाब की वजाहत करते हुए कहा कि शजरकारी एक बेहतरीन सदका जारिया है। त्राल में कई रोज से सब्जियों की कीमतों में दुकानदारों ने खुद ही इजाफा किया। इसको लेकर महकमा अमूर सार्फिन और रेवेन्यू ने
नायब तहसीलदार मोहम्मद हुसैन इंद्राबी की सरबराही में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। दुकानदारों को सरकारी नरखनामों के मुताबिक अशिया फरोख्त करने की हिदायत दी गई है। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। किश्तवाड़ में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें तरबियत याफ्ता टेक्नीशियन को एआई इनपुट तकसीम किए गए। डीसी किश्तवाड़ ने प्रोग्राम की सदारत की। चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर किश्तवाड़ ने नौजवानों को महकमे की स्कीमों से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। अखनूर में जीडीसी खोड़ के एनसीसी कैडेट्स की 5 रोज़ा मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। एनसीसी कैडेट्स ने इलाके के आबी ज़खायर की सफाई की, साथ ही लोगों को आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ विंग ने एहतजाज किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ विंग जम्मू के ज्वाइंट सेक्रेटरी गुरप्रीत सिंह ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत कीमतों को एतदाल पर रखने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि मुकद्दस माह में भी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने फैसला लिया वापस, अब नहीं मिलेगी मुस्लिम मुलाजमीन को रमजान में 2 घंटे की छूट। कल सुबह ही जल बोर्ड ने 2 घंटे की छूट का सर्कुलर जारी किया था। शाम में फैसला बदल दिया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जरिए रामनवमी और हनुमान जयंती मनाने को लेकर अहकाम जारी किए जाने पर सियासी घमासान। भोपाल से कांग्रेस के रुकन असेंबली आरिफ मसूद ने जताया एतराज। बीजेपी ने कसा तंज। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी के भाईचारे के फरोग के लिए अनोखी पहल। मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को ठंडा पानी, जूस और शरबत पहुंचाने का किया ऐलान। औरंगाबाद में माह रमजान में एहतियात, खुशबू और किताबों की मांग में इजाफा। कारोबारी अफराद में खुशी। अमरुद्दौला खां के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक मामला। अदम एतमाद तहरीक मामले में नया मोड़। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन जल्द निपटाने का दिया हुक्म। करौली और ब्यावर में अमन अमान में खलल डालने के मामले पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि करौली और ब्यावर में होने वाले वाकयात शर्मनाक है। 2 शख्स की लड़ाई को फिरकावाराना रंग दे दिया गया। अहमद पटेल का बेटा भी कांग्रेस आला क़यादत से नाराज, ट्वीट करके पार्टी छोड़ने का दिया इशारा। सोनिया गांधी ने ऊपर बीजेपी को बनाया निशाना, कहा धमकियां और हथकंडे हमें नहीं कर सकते खौफजदा। तहकीकाती एजेंसियों को हो रहा है गलत इस्तेमाल। हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ के मसले पर जोरदार रस्साकशी। हरियाणा असेंबली का भी खुसूसी इजलास तलब। सीएम ने ऐवान में चंडीगढ़ के मसले पर करारदाद की पेश। पंजाब असेंबली में मंजूर करारदाद पर तशवीश का किया इजहार। गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले का मामला। मुलजिम मुर्तजा के वालिद का नवी मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड किया बयान। मुर्तजा के वालिद से कई सवालात किए गए। मध्य प्रदेश के दई हेल्थ सेंटर पर पानी की किल्लत। सूबे के 3042 हेल्थ सेंटर पर पानी की किल्लत। सूबे के 41 अजला के 3042 मराकज पर पानी की किल्लत। एमपी महकमे सेहत के कमिश्नर सुदामा खाड़े की खत से हुआ खुलासा। मुतनाज़ा बयान देने के मामले में कव्वाल शरीफ परवाज की हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश रीवा की पुलिस ने कानपुर से कव्वाल शरीफ परवाज को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लेकर दिया था मुतनाज़ा बयान। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की दिल्ली में हुई मीटिंग। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी की शिरकत। महंगाई ने आम लोगों के बजट को बिगाड़ दिया। माह रमजान में मुसलमानों के लिए खरीदारी महंगी साबित हो रही है। हर चीज की कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। औरंगाबाद में पानी की किल्लत के खिलाफ बीजेपी वाटर सप्लाई महकमे के रूबरू एहतजाजी धरना। बीजेपी लीडरों का कहना है कि टैक्स अदा करने वाले शहरियान को 10 दिन में एक बार पानी मिला, जबकि पानी टैक्स के नाम पर 4000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। नांदेड़ में 2 नामालूम हमलावरों ने की फायरिंग। मारूफ कारोबारी शख्स संजय बयानी पर की फायरिंग। फायरिंग में संजय बयानी की हुई मौत। माह रमजान के दौरान हैदराबाद की मशहूर डिश हलीम की बेंगलुरु में बड़ी मांग। बेंगलुरु के गुलिस्तान शादी महल में हलीम के स्टॉल। बड़ी तादाद में लोग हलीम के जायके से हो रहे लुत्फ अंदोज।
मरकज के खिलाफ तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट का ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज। अनाज की खरीदारी पर कौमी पॉलिसी का किया मुतालबा, राज्यसभा से किया वॉकआउट। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सीनियर लीडर्स की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात। आपसी इख्तिलाफात और ग्रुप बंदी को खत्म करने पर दिया जोर। रियासत में तनहा मुकाबला करने का किया ऐलान। सूर्यापेट की मदर इंडिया का वीडियो वायरल। गांजे का नशा करने पर मां ने बेटे को खंभे से बांध कर आंखों में छिड़का मिर्च पाउडर। बेटे को बुरी आदत से बचाने के लिए ममता हुई सख्त। तेलंगाना में बहुत जल्द बल्दीदारों के इंतखाबात होने वाले हैं। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने जिला कलेक्टर्स, जेडपी के सीईओ और डीपीओस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत की मंजूरी मिलने के साथ ही इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और दलित लीडर बाबू जगजीवन राम के 115वें योम पैदाइश मुल्क भर में मनाई गई। तेलंगाना के वजीर बहबूदी ख्वातीन व अतफाल सत्यवती राठौर ने महबूब नगर में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी सिंधु तपस्वी ने तेलंगाना के वजीर खेल वी श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात की। रियासती वजीर ने सिंधु को इंग्लैंड में मुनक्किदा टूर्नामेंट में मुल्क के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने और अमेरिका में मुनक्किदा टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद दी। जगनमोहन रेड्डी का दौरा दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। रियासत के मसाइल पर मरकज से करेंगे नुमाइंदगी। बाएं बाजू जमातों का इत्तेहाद बन सकता है मुल्क में सियासी मुतबादिल। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का बयान। महंगाई के खिलाफ तेलुगु देशम का एहतजाज। अपने नाकामों का बोझ अवाम पर डालने का हुकूमत पर बी उमा महेश्वर ने लगा इल्जाम। उगादी के मौके पर जिला करनूल में बैलों की दौड़ के मुकाबले मुनक्किद किए गए। ये रिवायती मुकाबले हर साल होते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से ज़ेलेंस्की का खिताब। दिल्ली तस्कीन के लिए रूसी अफवाज ने किया शहरियों का कत्ल। रूसी अफवाज को हुक्म देने वालों को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। रूस पर बूचा में शहरियों को बराह रास्त निशाना बनाने का इल्जाम। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि शहरियों को निशाना बनाना एक जंगी जुर्म है। फ्रांस ने 35 रूसी सफीरों को मुल्क बदर करने का किया फैसला। रूसी सफीरों पर फ्रांस की सालमियत के खिलाफ काम करने का इल्जाम। श्रीलंका में एक इत्तेहादी हुकूमत के क़याम की तजवीज़। अपोजिशन ने की मुस्तरद। गोटाबया का बयान कि तमाम 26 वज़रा मुस्तफ़ी। मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। पाकिस्तानी हुकाम का बयान। इमरान खान के इल्जाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। शुमाली कोरिया के जनूबी कोरिया को जौहरी हथियारों की धमकी। किम जोंग उन के बहन का बयान। शुमाली कोरिया के खिलाफ हमले में पहल बड़ी गलती होगी। हंगरी में पिकअप ट्रक और ट्रेन के दरमियान तसादुम। कम अज कम 5 अफराद की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। राहत रसानी का काम जारी। बूचा कत्लेआम के बाद माइकोलाइफ में रूस के क्लस्टर बमबारी। मेयर का दावा। यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियों का कल कर सकता है ऐलान। श्रीलंका एक बड़े मुआशी बहरान से दो चार है, जो कि जुज़वी तौर पर गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में कमी की वजह से पैदा हुआ है। 2.25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क को बड़े पैमाने पर बिजली की लोड शेडिंग, ईंधन, जरूरी अशिया खुदरी और अद्वियात की कमी का सामना है।